स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर के हम लोग एक्सरसाइज 4.5 में बात करेंगे। एक्सरसाइज 4.5 में देखिए हमें करना क्या है, इसमें हमें एडजॉइंट निकालना सीखना है। कोई भी अगर हमें क्या दे रखा है, अगर डिटर्मिनेंट दे रखा है या फिर मैट्रिक्स दे रखी है, तो हमें करना क्या होगा, उसका हमें निकालना होगा एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए कैसे करते हैं, क्या मेथड होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो बेसिक से लेकर के मैं पूरा आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने तक लेकर चलूँगा। तो सबसे पहले देखिए, हमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमें करना क्या है, बोला गया है अवयव का सहखंडज, यानी कि देखिए एडजॉइंट निकालना है। अब आप कमेंट करके बताइएगा मैं बार बार सहखंडज बोलूँ या फिर एडजॉइंट बोलूँ। ठीक है, एडजॉइंट ही मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो एडजॉइंट ही मैं बार बार बोलूँगा। अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, यहाँ पे मैं पहले हेडिंग डालता हूँ, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है वो बताता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करता हूँ। इसका देखो पहले मैं बेसिक बता देता हूँ, पहले बेस तैयार कर लो आप अपना। एडजॉइंट, पहला हेडिंग आप डालेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स का अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, तो आप देखिए एडजॉइंट को दिखाते किससे हैं। देखिए एडजॉइंट को हम लोग दिखाते हैं ए डी जे और यहाँ पे लगाते हैं ए। या ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे कोई आपको मैट्रिक्स दे रखा होगा और उसका एडजॉइंट इस तरीके से दिखाइए और ए दिखा दीजिए, तो ए से वहाँ पे वाला मैट्रिक्स डिनोट किया जा रहा है। तो एक ए इक्वल टू आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो इसको निकालते हैं इक्वल टू के एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं आप कोफैक्टर निकालिए आई जे और उसका क्या करिए, जो आपको मतलब जो आपको मैट्रिक्स दे रखा होगा ए, उसका आप कोफैक्टर निकालिए। माइनर कोफैक्टर निकालना मैंने एक्सरसाइज 4.4 में ही बता दिया है, तो आई होप कि अगर आप पढ़े होंगे अच्छी तरीके से तो आपको पता होगा कि माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो आप कोफैक्टर निकालिए और उसका क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। अब ट्रांसपोज को हम लोग क्या करते हैं, डैश से भी दिखाते हैं या फिर आप इसको पावर में ऐसे टी भी लगा देते हैं तो भी ट्रांसपोज हो जाता है। ठीक, ट्रांसपोज क्या होता है सर, ये मैट्रिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा रखा था। ट्रांसपोज वो होता है जब आप किसी रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, तब क्या हो जाता है, वही हमारा ट्रांसपोज कहला जाता है। तो इस तरीके से हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। अभी मैं आपको करके भी बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे मैं हेडिंग डालता हूँ प्रॉपर्टीज़। किसकी प्रॉपर्टीज़, कुछ इसके गुणधर्म है, किसके, एडजॉइंट ऑफ ए के। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है, एक एक प्रॉपर्टी ध्यान से समझना, नोट जरूर कर लेना। पहली प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो पहली प्रॉपर्टी हमारी आती है, अगर आप ए, आपके पास ए बराबर एक मैट्रिक्स है, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इंटू आई से। तो देखिए अगर आप किसी मैट्रिक्स का मतलब एडजॉइंट निकालिए, फिर उसको ए से फिर मल्टीप्लाई कीजिए, वो तो आप इस तरीके से, ये क्या होगा, ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है। लेकिन आप उसी मैट्रिक्स का, आप जो एक ए इक्वल टू आपको मैट्रिक्स दे रखा होगा, उसका आप डिटर्मिनेंट निकालिए और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल यानी कि विकर्ण पे 1 होते हैं, बाकी सब 0 होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा किसके, या तो आप एडजॉइंट निकाल के, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के ए से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर ए से मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट निकालिए। ये तीनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में यही करने को बोला गया है। आपको एक ए इक्वल टू दे रखा है और आपको यही तीनों क्या करना है, बराबर होते हैं, ये प्रूफ करके दिखाना है। अभी लेक्चर में आगे चलते हैं तब समझाता हूँ मैं आपको। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो दूसरी प्रॉपर्टी होती है, अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालें, एडजॉइंट ऑफ ए का अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो ये देखिए थोड़ा सा क्या होगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। पहले आप क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो आप इसको डायरेक्ट करना चाहेंगे तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए, जो कि बहुत ईजी होता है। उसकी पावर में क्या कर दीजिए, n-1 कर दीजिए। n यहाँ पे क्या है, n जो आपका a इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखा होगा उसकी ऑर्डर है। अगर आपका a 3x3 का दे रखा है तो आप n की वैल्यू 3 रख सकते हैं, 4x4 का दे रखा है तो n की वैल्यू 4 रख सकते हैं। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक एक मैं आपको प्रॉपर्टी एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूँ। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए बी अगर आप निकाल रहे हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ, देखिए इस तरीके से मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट निकालिए, या फिर पहले आप एडजॉइंट ऑफ बी निकालिए,
फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, तब मल्टीप्लाई कीजिए, तो दोनों केस में क्या होंगे, दोनों वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी आती है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, एडजॉइंट ऑफ, अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालना है, ये किसके होगा, किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए के होल ट्रांसपोज पे। अगर आपका ए पे ट्रांसपोज लगा है या फिर होल पे, पूरे होल पे, एडजॉइंट ऑफ ए पर पूरे होल पर ट्रांसपोज लगा है, तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, दोनों बात एक ही है। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या आती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी कहती है एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट, अगर देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, फिर वो जो आया उसका फिर से एडजॉइंट निकाला, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस, थोड़ा क्या ज़्यादा ही लंबा प्रोसेस चला जाएगा। तो इसको अगर आप डायरेक्ट करना चाहेंगे तो ए इक्वल टू जो आपके पास मैट्रिक्स दे रखी होगी, आप उसका सीधे से डिटर्मिनेंट निकालिए और उसकी पावर में n-2 कर दीजिए। फिर से मैं आपको बता दूं, n यहाँ पे क्या है, n वहाँ पे जो आपका a इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखा होगा उसका ऑर्डर दे रखा है। सिक्स्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या आ जाती है, सिक्स्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी आती है, अगर आप इसी का, ये जो आपने निकाला ना एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, फिर उसका एडजॉइंट निकाला, तो इसका अगर आप इसका मॉड निकालना चाहें, जैसे मॉड ऑफ एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, अगर आप इसका मॉड निकालना चाहें तो ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये लंबा प्रोसेस जाएगा। एडजॉइंट ए निकालेंगे, फिर उसका फिर एडजॉइंट निकालेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी आप उसका डिटर्मिनेंट, मतलब यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, मॉड निकालेंगे, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे मॉड ऑफ ए करिए, यहाँ पे इसको आप क्या कर दीजिए, n-1 लगा के, n-1 का होल स्क्वायर से आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये 6 प्रॉपर्टी नोट करो, नहीं समझ में आ रहा फिर भी नोट करो, अभी मैं इस पर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, डेफिनेटली आपको सारी प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। ठीक, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमें क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालना बिल्कुल ईजी काम है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे हमें करना क्या है, जो आपको मैट्रिक्स दे रखी होगी, सबसे पहले तो आप उसको ए के बराबर लेट करना, ए इक्वल टू, जब आपने इसको लेट कर लिया, अब आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे। अगर आप इसको बी लेट करते हो तो आप एडजॉइंट ऑफ बी कह सकते हो। ए और बी, जो ये ए बी सी जो आप लिखोगे वो मैट्रिक्स ही होगी, सीधी सी बात। ठीक, तो यहाँ से हमने ए माना है तो इसको हम लोग लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, कैसे निकालते हो, आपको क्या करना है, जितने क्रॉस की मैट्रिक्स दे रखी है उतने क्रॉस का मैट्रिक्स आपको बनाना है इस तरीके से, और अल्टरनेट आपको प्लस माइनस कर देना है। जैसे पहले एक बार प्लस कर दो, फिर एक बार माइनस कर दो, फिर एक बार क्या कर दो, माइनस कर दो, फिर एक बार प्लस कर दो, और इसका क्या करो, ट्रांसपोज निकाल दो। कैसे सर, अब आपको क्या करना है, ये जो आप देख रहे हो ना मैट्रिक्स, आप इसका क्या करो, माइनर निकालो। कैसे निकालोगे, 1 को लोगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाओगे, तो 1 का माइनर क्या आएगा, 4 आएगा, तो आपने 4 लिख दिया प्लस का। अब उसी तरीके से अगर आप इसका, अगर आप 2 को लोगे, उसके बाद 2 को लोगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाओगे, तो 2 का माइनर क्या आएगा, 3 आ जाएगा, ये लिख दिया। उसके बाद जब आप 3 को लोगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाओगे तो 2 आएगा, 2 लिख दिया। उसके बाद जब आप 4 को लोगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाओगे, 1 आएगा, तो 1 लिख दिया। तो ये इस तरीके से आपको डिटरमिनेंट में अल्टरनेट प्लस माइनस कर देना है, उसके बाद माइनर निकालना है। अब देखो आपका एडजॉइंट आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा, देखिए आपके किसके, आपने तो ये निकाला है, आपने क्या निकाला है, मतलब ये माइनर निकाल के इस तरीके से बनाया। अब इसका आपको करना क्या है, इसका ट्रांसपोज निकाल देना है। कैसे निकालेंगे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब ये जो रो में दे रखा है उसको कॉलम में चेंज कर दीजिए। जैसे 4 -3 ये रो में था, मैंने इसको कॉलम में चेंज किया। -2 और 1 ये रो में है, इसको कॉलम में कर दीजिए, -2 और 1। इस तरीके से ये आ जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 1 का छोटा सा आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में एडजॉइंट निकालने के लिए, लेकिन इतने छोटे नहीं पूछे जाते। ये आपका बेस बनाने के लिए दिया गया है। आगे जब क्वेश्चन आप 3x3 के मैट्रिक्स सॉल्व करोगे तो उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही काम करना है। पहला काम स्टेप बाय स्टेप, अगर नहीं याद रख पा रहे हो तो स्टेप लिख लिया करो कि पहला स्टेप में करना क्या है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, ये सारी चीज़ें लिख लिया करो, वरना प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट समझ में आ ही जाएंगी। तो आपको जो भी आपको मैट्रिक्स दे रखा होगा, आपको करना क्या है, उसको ए के बराबर लेट करना है। आपने ए जब लेट कर लिया, अब आप इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे। कैसे निकालोगे, सबसे पहले यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एडजॉइंट ऑफ ए आपने लिखा,
इक्वल टू के आप क्या करोगे, सबसे पहले ये देखो 3x3 की मैट्रिक्स है ना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, तो इसमें सबसे पहले आप 3x3 की आप क्या करो, इस तरीके से बॉक्स अरेंज करो कि आपको क्या करना है, इस बॉक्स में 3x3 के एलिमेंट सारे अरेंज हो जाएं, इस तरीके से करना है। जैसे अब आपने इसमें करना क्या है कि इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस कर देना है, पहले प्लस, उसके बाद क्या करना है माइनस, फिर आपको क्या करना है फिर प्लस, उसी तरीके से यहाँ पर भी करना है माइनस फिर प्लस, उसके बाद क्या करना है फिर माइनस फिर प्लस और माइनस और फिर यहाँ पे फिर से प्लस कर देना है। ये आपने लिख दिया और इसके पावर में क्या लगा दो, डैश लगा दो, जिससे कि समझ में आ जाए इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। आपने अल्टरनेट प्लस माइनस आपने पहले इसमें फिल कर दिया। अब आप करोगे क्या, इसका कैलकुलेशन करके इसमें नंबर भरोगे। ठीक, कैसे नंबर भरना है, 1 को लोगे, जैसे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते थे वही वाला काम करना है। 1 को लोगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाओगे, 1 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो आएगा 3, माइनस 0 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो आएगा 0, तो ये कर दिया। अब इसको उसके बाद जब आप -1 को लोगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाओगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आएगा 2, माइनस आप -2 का मल्टीप्लाई 10 से कर रहे हो तो माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा और 2 + 10 हो जाएगा। उसके बाद जब आप 2 को लोगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाओगे, 0 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आएगा 0, और उसके बाद माइनस यहाँ से करोगे और -2 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो -6 आएगा, तो प्लस माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। ये हमने कर दिया। ऐसे ही आपको मतलब एडजॉइंट निकालना है। अब आप 2 को लोगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाओगे, 1 का मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो -1, और उसके बाद 0 का मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे तो माइनस का 0 आ जाएगा। अब आप करोगे क्या, 3 का निकालोगे बीच वाले का, तब ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाओगे, 1 का मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे तो 1, और यहाँ पे आप देखो -2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे और माइनस करना भी रहता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से होकर के हो जाएगा 4। ठीक, अब आप क्या करोगे, 5 का निकालोगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाओगे, 0 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आएगा 0। थोड़ा बॉक्स बड़ा बना लेना जिससे ज़्यादा विजिबल हो सके कि कौन सा प्लस माइनस है। ठीक, ऐसा लग रहा है कि सबको जोड़ना घटाना है ऐसा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा गैप रख देना आप, मैंने यहाँ पे स्पेस की थोड़ी सी कमी कर दी है। अब आप करोगे क्या, जब आप 5 को लोगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो छुपाओगे, 0 का मल्टीप्लाई 1 से तो 0, और उसके बाद देखो करते हैं माइनस, और -2 का मल्टीप्लाई -1 से तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से होकर के 2 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, 2 को लोगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाओगे, 5 का मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो -5, और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। ये हमने कर दिया। अब ये वाला माइनस है, ये ध्यान से रखना। अब देखो करेंगे क्या, अब 0 को लोगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाओगे, 5 का मल्टीप्लाई 1 से क्या आएगा 5। अब यहाँ पे देखो 5 का मल्टीप्लाई 1 से कर दिया, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस का हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लास्ट वाले का लेंगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई हम लोग किससे कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं, तो हमारे पास आएगा 3, और प्लस यहाँ पे देखो माइनस करते हैं और माइनस का 2 दे रखा है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई -1 से करने पर -2 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। यहाँ से आप क्या लिखोगे, एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया, इक्वल टू के, पहले आप इसको कैलकुलेट करो तो ये आ रहा है प्लस का 3, तो इसको लिख दिया 3। उसके बाद ये देखो आएगा 12 और माइनस लगा तो माइनस का 12। उसके बाद ये आएगा प्लस का 6, ये आएगा कितना -1, देखो -1 का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ये 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, और ये -2 से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, प्लस का 2, और -5 -6 -11 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 5 - 4 हमारे पास 1 आएगा, और माइनस आगे लगा है तो माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखोगे 3 + 2 5 होगा तो प्लस का 5 लिख दिया, और इसका यहाँ पे हम लोग अभी ट्रांसपोज भी निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ से लिखा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज निकाल दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट। तो जो रो में दे रखा है उसको कॉलम में 3 - 12 6 1 5 2 -11 -1 5, तो ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए की फाइनल वैल्यू। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
सो स्टूडेंट ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों में एक ही काम करना है। स्टेटमेंट पूरा नहीं लिखा है, डायरेक्ट मैंने लिखा है कि सत्यापित कीजिए। हमें करना क्या है, एडजॉइंट ए निकालना है। पहले ए से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर एडजॉइंट निकालिए, वो बराबर होना चाहिए। एडजॉइंट निकालिए, फिर ए से मल्टीप्लाई, पहले ए से मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट निकालिए, फिर एडजॉइंट निकाल के ए से मल्टीप्लाई कीजिए। दोनों इक्वल होना चाहिए और ये दोनों एक और चीज़ से इक्वल होना चाहिए, वो ये कि इसका क्या निकालिए आप, डिटर्मिनेंट निकालिए और आई से मल्टीप्लाई कीजिए। ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो तीनों की अलग अलग वैल्यू निकाल के देखेंगे कि आपस में इक्वल आते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमारे पास ये डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स दे रखा है, हम इसको ए के इक्वल मानते हैं। अब इसका हम लोग मॉड ऑफ ए निकालेंगे। तो मॉड ऑफ ए निकालने के लिए छोटा सा काम है, 2 क्रॉस 2 का दे रखा है तो लोड ही नहीं लेना है। -6 का मल्टीप्लाई 2 से -12 और -4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से। तो -12 देखो माइनस करते हैं। अब -4 का मल्टीप्लाई 3 से करने पर -12 आएगा, माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो पहला काम तो हमारे पास हो गया कि मॉड ऑफ ए निकाल लिया। अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए करना क्या होता है, अल्टरनेट पहले तो प्लस माइनस अरेंज करना होता है। जैसे यहाँ पे प्लस और उसके बाद माइनस, उसके बाद यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ज़्यादा गैप दे दिया। अब इस तरीके से इसका लगा देते हैं हम लोग ट्रांसपोज। अब इसमें एलिमेंट भरेंगे। अब 2 का माइनस देखो हमारे पास -6 है तो माइनस का 6 कर दिया। अब उसी तरीके से 3 का लेंगे तो ये वाली कॉलम ये वाली रो माइनस का 4 आ रहा है तो -4 लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 का लेंगे तो ये वाली कॉलम ये वाली रो को छुपाएंगे, आएगा 3 तो 3 लिख दिया। अब जब 6 के लिए हम लोग लेंगे तो क्या लिखेंगे, ये वाली कॉलम ये वाली रो को पाएंगे, आएगा 2 तो 2 लिख दिया। तो ये हमने क्या किया, इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया। अब इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अब पहले तो इसको अरेंज करते हैं सीक्वेंस में। जैसे ये क्या हो जाएगा, -6 और ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब इस पर लगा दिया ट्रांसपोज। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं, तो वही हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा, जो रो में है वो कॉलम में हो जाएगा, तो -6 और 4 हो जाएगा और ये -3 और ये 2 हो जाएगा। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया हमने। अब हम करेंगे क्या, पहला काम हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाल लिया। ए हमारे पास दे रखा है, पहले ए और एडजॉइंट ऑफ ए दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम पहला काम क्या, पहली चीज़ हम निकालने जा रहे हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, दोनों की वैल्यू हमें दे रखी है। ए की वैल्यू कहाँ दे रखी है सर, ए की वैल्यू ये दे रखी है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ 2, 3, -4 और -6, ये हमने ए की वैल्यू लिख दी। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ रखा है -6, -3, 4 और 2, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ रखा है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना मुझे सिखाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो कैसे निकालेंगे सर, हमें करना क्या होता है, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करना होता है, ये वाली रो को इस वाले कॉलम से। तो 2 का मल्टीप्लाई -6 से करिए तो माइनस का 12 आएगा, तो -12। 3 का मल्टीप्लाई 4 से करिए तो प्लस का, यहाँ से हमारे पास 12 आ जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई -3 से करोगे तो -6 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 से तो प्लस का 6 कर दिया। अब -4 का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो आप, -6 कर रहे हो तो 24 आएगा प्लस का, और उसके बाद -6 का मल्टीप्लाई 4 से तो माइनस का 24 आएगा। अब यहाँ पे देखोगे -4 का मल्टीप्लाई -3 से करने पर प्लस का 12 आएगा, -6 का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो आप, 2 से कर रहे हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस करते हैं लेकिन ये वाले -12 की वजह से ये माइनस का 12 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 0, 0, 0, 0। तो ये हमारे पास आ गई किसकी, पहले वाले की वैल्यू। तो देखो हमें ये हमने निकाला, इसकी वैल्यू आ गई 0। तो अब ये निकालेंगे तो ये भी 0 आना चाहिए, ये निकालें तो ये भी 0 आना चाहिए, तब तो आपस में तीनों इक्वल होंगे। तो ये हमने निकाल दिया। अब ये निकालते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए, फिर मल्टीप्लाई करेंगे ए से। तो यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, पहले एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिखते हैं, ये दे रखी है -6, -3, 4 और 2। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ए से, ए ये हमने लिख रखा था ना स्टार्टिंग में,
2 3 -4 -6, ये हमने लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ही छोटा सा काम है मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा हमारे पास -6 का मल्टीप्लाई आप 2 से कर रहे हो, ठीक। -6 का मल्टीप्लाई आप किससे कर रहे हो, 2 से कर रहे हो, तो यहाँ से माइनस का 12 आएगा। उसके बाद -3 का मल्टीप्लाई -4 से कर रहे हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा। अब -6 का मल्टीप्लाई 3 से कर रहे हो, माइनस का 18 आएगा। उसके बाद प्लस करते हैं, -3 का मल्टीप्लाई -6 से करने पर प्लस का 18 आ जाएगा, ठीक। ये हमने लिख दिया। अब 4 का मल्टीप्लाई 2 से करने पे प्लस का 8, 2 का मल्टीप्लाई -4 से करने पर माइनस का 8, 4 का मल्टीप्लाई 3 से करने पर 12 और उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई -6 से करने पर माइनस का 12। तो ये भी क्या आ गया, ये भी हमारे पास आ गया 0 0 0 0 आ गया। अब एक चीज़ हमारा और बचता है, वो क्या बचता है, अब मैं आपको दिखा दूं। हमने ये निकाला, इक्वल में आपका क्या आ गया 0। अब इसको निकालते हैं, ये भी 0 आना चाहिए। ये हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल रखी है, मॉड ऑफ ए की। अब इसमें आई से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब थर्ड चीज़ हम क्या निकालने जा रहे हैं, थर्ड चीज़ हम निकालने जा रहे हैं मॉड ऑफ ए आई निकालने जा रहे हैं। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू आई है 0। अब आई क्या होता है, आई से होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल पर क्या हो 1 हो, बाकी सब 0 हो, तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब 0 का मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो क्या आएगा, आई इक्वल टू ये भी क्या आ जाएगा 0 0 0 0 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि तीनों केस में देखो, इसकी भी वैल्यू क्या आई है 0 0 मैट्रिक्स आई है, इसकी वैल्यू देखोगे तो इसकी वैल्यू भी 0 0 मैट्रिक्स आई है, तो इसकी वैल्यू देखोगे, इसकी देखोगे तो इसकी भी वैल्यू क्या आई है 0 0 आई है। तो ये हमारे पास हो गया प्रूफ, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन नंबर 4 कर ले जाओगे। नहीं कर पाते हो तो कल वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का फुल सोल्यूशन बता दूंगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।